ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो 2023 में ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जो बिजनेस है बहुत ही दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो बड़ा ही ये जो रॉयल बिजनेस है कि आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे भी आपका सारा बिजनेस मैनेज हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ये बड़ा रिस्की बिजनेस है। तो बहुत लोग हैं जो ठान लेते हैं कि हमें ट्रेडिंग करना है, वो नए होते हैं ट्रेडिंग में और बहुत सारी चीज़ें वो अभी जानते नहीं है ट्रेडिंग के बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ट्रेडिंग में वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो भी नए लोग हैं वही लॉसेस करते हैं, बाकी जो कॉन्टिन्यूसली मार्केट में बने रहते हैं फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनके लॉसेस कम होने लगते हैं, लॉसेस बंद हो जाते हैं, फिर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, ये जर्नी बहुत सारी उसमें चीज़ें होंगी। आप बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारा कुछ समझने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद ही आप वो लेवल क्रॉस कर पाओगे जहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। देखिए, मैं अभी इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैंने यहाँ पे एक शीट खोली है, ये पेंट की शीट है। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होता है जब एक ट्रेडिंग के बिजनेस में आप आते हैं। तो पहला जो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी लर्निंग कितनी है। तो पहला जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे कि आपकी जो है उस पर लर्निंग कितनी है। तो लर्निंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लर्निंग क्या है, हमें क्या सीखना है मार्केट के अंदर। हम मार्केट के अंदर सीखना चाहते हैं कि हमें चार्ट सीखने हैं, मार्केट के अंदर हमें इंडिकेटर्स सीखने हैं, मार्केट के अंदर हमें ऑप्शन पे ट्रेडिंग करनी है तो हमें ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें सीखने हैं, ऑप्शन की प्राइस, मार्केट की वॉलेटिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन की कैलकुलेशन, ऑप्शन का टाइम डीके, ऑप्शन का थीटा, ऑप्शन के सारे ग्रीक सीखने हैं। तो ये मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी ईयर है तो आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया है, तो अभी ये फेज नहीं है कि आप रियल ट्रेड ले पाओ। अगर इसमें आपको टाइम देना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जब आप दोगे तो समझने में चीज़ें बहुत सारा समय लग जाएगा और साथ में चीज़ें होंगी जब भी आप ट्रेडिंग करने लगोगे तो फिर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो उन लॉसेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हम किस लेवल का लॉस कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मार्केट में कि आपकी लर्निंग कितनी अच्छी है। लर्निंग सिर्फ एक बेस है, आपको मार्केट में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा कोई भी फैक्टर ना हो मार्केट का। आपको ऑप्शन चेन भी देखनी आनी चाहिए, आपको ऑप्शन ग्रीक भी आना चाहिए, ऑप्शन की प्राइस की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, स्टॉक को इंट्राडे के लिए कैसे चूज करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसे चूज करना है या स्विंग ट्रेड लेने के लिए कैसे चूज करना है, वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो लर्निंग जो है एक बड़ा फैक्टर है। तो सबसे पहले फोकस करना है लर्निंग पे। अगर हम लर्निंग की बात करें तो इस लर्निंग में आपको लगने वाले हैं जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो 2 से 3 महीने आपको इस लर्निंग में लग जाएगा। और जब लर्निंग होने के बाद आपका जो सेकंड फेज आने वाला है, आपको लगने लगा है कि मैंने लगभग मार्केट की सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब मुझे मार्केट में रियल ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर आप जो है जब भी रियल ट्रेड करेंगे, देखिए, जब भी आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो मार्केट में अप्लाई करनी है, और अप्लाई करनी है तो एप्लीकेशन उतना भी आसान नहीं होगा कि मार्केट में आपने सीखा है उसको आप वैसे के वैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेकंड जो फेज आता है वो आता है ट्रेडिंग का। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसको ना पेपर ट्रेडिंग करें, क्योंकि जो आपके एप्लीकेशन है वो अगर पेपर ट्रेडिंग पे आप हो रहा है, आप पेपर ट्रेड ले सकते हैं, आप ओरल ट्रेड ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं ट्रेड को कि मैंने ये वाला ट्रेड लिया है, इस तरह से हो रहा है, वो वाला ट्रेड लिया है, उस तरह से हो रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वो आप गूगल कर सकते हैं कि हमें पेपर ट्रेड के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाए, तो आप एक फेक मनी से ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। अब ये क्या है, आपका लॉसेस वाला फेज है, आप रियल मनी डालेंगे तो फिर आप लॉसेस करेंगे। जब पेपर ट्रेडिंग पे आपको चीज़ें समझ में आने लगे तो देखिए, पेपर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और रियल मनी की साइकोलॉजी अलग होती है। तो फिर हमें रियल ट्रेड्स लेने हैं। जो फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आपका आएगा रियल ट्रेड्स। आप रियल ट्रेड कैसे करेंगे? आप रियल ट्रेड करेंगे तो उसके लिए एक फंड आप अरेंज करेंगे रियल ट्रेड के लिए, लेकिन वो फंड ऐसा होना चाहिए कि जो फंड आपका लॉस हो जाए उस फंड में आपको फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप वही फंड यूज करें। सपोज कि आप 10,000 मार्केट में लेके आ रहे हैं या 15,000 रुपये मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो आप उसमें 15,000 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है और आपको लॉसेस भी करने हैं। तो आप जो भी ट्रेड करना है तो आप वो सारी जो आपकी लर्निंग रही है, जो आपकी पेपर ट्रेडिंग रही है, आप उसको अभी टेस्ट कर रहे हैं रियल मनी के साथ। और यहाँ पे साइकोलॉजी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर आएगा। साइकोलॉजी जब भी आपकी
रियल मनी लगाएंगे तो आपको रियल लॉसेस होने वाले हैं और रियल प्रॉफिट होने वाले हैं। तो वो दोनों फैक्टर आपके रहेंगे तो आपके ट्रेड जो है वहाँ पे आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है। तो जब रियल ट्रेड के बाद आपकी अगर साइकोलॉजी बिल्ड होती है वहाँ पे, आप साइकोलॉजी आपकी तब बिल्ड होगी जब आप इमोशन लेस ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको बहुत प्रॉफिट हो गया, मीन आपने ट्रेड लिया कंटिन्यूसली 3 दिन प्रॉफिट हो गया, 4 दिन प्रॉफिट हो गया, तो आप वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है। आप सोचोगे कि मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया। अब यहाँ पे आप कैपिटल डालने की कोशिश करोगे मार्केट के अंदर कि मैं थोड़ी सी और कैपिटल डालूं और मार्केट में बड़े ट्रेड लूँ। तो जो रियल ट्रेड है अगर उसमें लॉसेस हो रहे हैं तो हमें छोटे छोटे लॉसेस करने हैं, उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना है हमें। ओवर ट्रेडिंग एक फैक्टर आएगा इसमें। आप जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा रियल ट्रेड का, ओवर ट्रेडिंग। आपको बहुत सारे ट्रेड दिखने लगेंगे तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर ये 2-3 जो आपके जो स्टेप थे आप वो क्रॉस कर गए तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग से आप बच गए और कंटिन्यूसली आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना रहे हो तो लास्ट में एक पॉइंट आएगा, साइकोलॉजी का पॉइंट है। वो स्टॉक मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है। जो साइकोलॉजी होती है वो इस तरह की होती है कि आप आप सोचेंगे कि मार्केट में हमें ज़्यादा पैसा डालना है। मार्केट आपको हमेशा बुलाएगा पैसा डालने के लिए कि आप कंटिन्यूसली और पैसा डालो मार्केट के अंदर, क्योंकि आप जब प्रॉफिट होने लगते हैं तो आप पोजीशन साइजिंग वहां पे बढ़ाने की सोचते हो। आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि एक शेयर पे जो लॉस हो रहा है वो हो सकता है आपका 2 रुपए का हो रहा है तो आप 2 रुपए का लॉस देख सकते हैं। लेकिन जब 1000 की क्वांटिटी में, 1500 की क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे तो वो 20,000 25,000 का लॉस आप देख नहीं पाओगे वहां पे। तो आपको ये जो साइकोलॉजी है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपने ट्रेड्स में टारगेट निकालने की कोशिश करना पड़ेगा, आपको छोटे स्टॉप लॉसेस रखना पड़ेगा, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा। तो अगर ये 5 जो पॉइंट है, पहला पॉइंट लर्निंग का पॉइंट, दूसरा पॉइंट उसकी प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग के अंदर, फिर ये रियल ट्रेड्स के अंदर, और उस मनी के साथ जो आपकी मनी आपकी खो जाने पे भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, फिर ओवर ट्रेडिंग को रोकना और फिर साइकोलॉजी अपनी बिल्ड करना, ये एक पार्ट रहते हैं। तो ओवरऑल जो 2023 में स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं वो अपने आप को एटलीस्ट एक साल का टाइम दें। एक साल में ये सारी चीज़ें उनकी बिल्डअप होंगी अगर वो मेहनत करेंगे, तरीके से करेंगे। चार्ट्स को बहुत ज़्यादा देखना है, जितने चार्ट्स हो सके एक दिन में, निफ्टी का चार्ट, स्टॉक्स का चार्ट, उनको पढ़ने की कोशिश करना है, उनको देखने की कोशिश करना है। और एक ट्रेडिंग एक मेहनत का काम है। ट्रेडिंग कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ें सीख लेंगे ट्रेडिंग करने लगेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का काम है, ट्रेडिंग मेहनत का काम है। इतनी रॉयल्टी है कि ये लैपटॉप पे की जा सकती है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है वो एक रियल ट्रेडर ही जानता है कि उसके पीछे वो कितनी मेहनत करता है, तब वो कहीं जाके ट्रेडर बनता है। और एक बार ये मेहनत हो जाने के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन आएगा, आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे, फिर आप प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करोगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, आपको पेपर ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के क्या फैक्टर होते हैं, ओवर ट्रेडिंग किस तरह आपको लॉस दे सकती है। अब अगर ये सारे पॉइंट आपने कवर कर लिए, सारे पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स आपके कंट्रोल में है, चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, तो तब आप कहीं आप पोजीशन साइजिंग बना सकते हो। अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, मैं आप ट्रेडिंग को एज ए करियर ले सकता हूँ, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ले सकता हूँ। तो आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है या अभी ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।